हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम 3.0 जो न्यू रिलीज आया है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं लेजर क्रिएशन या स्टॉक क्रिएशन में, उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। जो हमारा अर्लियर वर्जन था 2.0 और या उससे जो पुराने वर्जन थे उसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है। जब आप लेजर या स्टॉक आइटम की क्रिएशन करेंगे तो वहां पर जो जीएसटी की डिटेल्स है उसमें ही चेंज किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप देख सकते हैं कि मैं लेजर अल्ट्रेशन की विंडो में हूं और ये मेरी 3.0 ओपन है टैली, जिसकी एजुकेशनल मोड ओपन है मेरे पास। यहाँ पर देख सकते हैं आप, परचेज का लेजर मैंने बना रखा है ऑलरेडी। तो जैसे हम अर्लियर वर्जन में नेम में परचेज टाइप करते थे, अगर हमें परचेज का लेजर क्रिएट करना होता था तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी टाइप करना है। उसके बाद अंडर में हमें परचेज अकाउंट लेना है। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सेम है जैसे हमारे अर्लियर वर्जन में होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन। ये हमारे पास जो हमारे अर्लियर वर्जन होते थे उसमें जब हम जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करते थे उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास रिफ्लेक्ट होते थे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.0 में ये पहले ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको देखना है इससे अर्लियर वर्जन तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे जीएसटी को एप्लीकेबल कर दूं तो वो ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब मैं जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करूंगा तभी हमारे पास इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर आता है। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें 3.0 की तो ये पहले आ रहा है। चीजें सेम है, लेकिन क्या है कि अगर आप 3.0 में बात करें तो इसे पहले दे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है यूज कहाँ होता था ये तो आपको पता ही होगा। ये जब हम जो एक्सपेंसेस होते थे परचेज के अगेंस्ट में, वहां पर अगर हमें उसकी जो कॉस्टिंग है परचेज की वैल्यू में ऐड करनी होती थी, स्टॉक आइटम में ऐड करनी होती थी, तो उस टाइम पर हम इस ऑप्शन का यूज करते थे। जैसे पैकिंग चार्जेस वगैरह हो गई या फ्रेट वगैरह हो गया जो हमारे बिल के अंदर लग के आता है, तब हम यूज करते थे, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं होता था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इस ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है और आपको पता भी होगा क्योंकि आप 2.0 या उससे जो अर्लियर वर्जन थे उसमें आप ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे। एक तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया। अब आइए यहाँ पर, अब हमें इसे नॉट एप्लीकेबल करना है, अब हमें जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जब आप 2.0 में जाएंगे तो यहाँ पर जब आप जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। जब आप इसके यस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होती है जीएसटी डिटेल्स फॉर लेजर की। आप यहाँ पर जो एचएसएन कोड, जीएसटी रेट वगैरह सेट करते हैं। लेकिन अगर आप 3.0 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बाहर में ही जैसे ही आपने जीएसटी को एप्लीकेबल किया आपके सामने बाहर में ही आ रहा है HSN/SSC डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट होना है लिस्ट ऑफ एक्शंस में, एज पर कंपनी/ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। अब यहाँ पर क्या हमें चूज करना है, किस टाइम पर क्या चूज करना है। अगर मानकर चलिए हम कॉमन लेजर बना रहे हैं, जैसे परचेज का हो गया या इसके अलावा कोई भी लेजर हो गया, अगर हम उसे कॉमन बना रहे हैं तो उस केस में क्या है, एज पर कंपनी/ग्रुप को हमें चूज करना है। इसका मतलब क्या है कि जब हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, उस टाइम पर जो हम आइटम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास हो सकता है अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम हो। तो उस आइटम के अंदर जो जीएसटी रेट डिफाइन होगा, टैली उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करेगी। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल शेयर करते हैं तो इसके बाद अब क्या है, यहाँ पर आप इस पार्टिकुलर लेजर के लिए एक एचएसएन कोड सेट कर देंगे। यानी अब ये जो लेजर यूज होगा उसी एचएसएन कोड के लिए यूज होगा, दूसरे एचएसएन कोड के लिए आप इसे यूज नहीं करेंगे। तो इसे हमें क्या करना है, जब हम कॉमन लेजर बनाएंगे परचेज का तो हमें हमेशा यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप करना है। और अगर हम मल्टीपल लेजर भी बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, खासकर अगर मैं परचेज और सेल की बात करूं तो वहां पर हम जीएसटी डिटेल्स की मतलब मल्टीपल लेजर्स बनाते हैं, हम एचएसएन वाइज मल्टीपल लेजर्स क्रिएट नहीं करते हैं। तो उस केस में भी यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप ही रहेगा। अगर हम परचेज या सेल लेजर की बात करें तो उस केस में भी एज पर कंपनी/ग्रुप ही रहेगा, जब अगर हम मल्टीपल लेजर्स बनाएंगे परचेज या सेल का। अब आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी रेट्स एंड रिलेटेड डिटेल्स। यहां पर आप देख सकते हैं आपको फिर से ऑप्शन मिल रहा है लिस्ट ऑफ एक्शंस में एज पर कंपनी/ग्रुप, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स, और इसके बाद यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं, स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स। अब इसका क्या मतलब है, आप अगर यहां पर आ जाएं, सपोज कीजिए मैं स्टॉक आइटम में ही एक बार आपको दिखा देता हूं। अगर आप इसमें 2.0 में देखें या उससे अर्लियर वर्जन में देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानकर चलिए मैंने ये जीन्स बनाई है। खास करके ये जो शूज़ की इंडस्ट्री होती है या जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री होती है उस केस में ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो आइटम्स होते हैं
उनकी एक वैल्यू के बाद उनका जीएसटी रेट चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो 1000 रुपये तक हमारा 5% जीएसटी चलता है, उससे ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास जीएसटी रेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, जब आप इसमें ओल्ड वर्जन में जाकर आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आइटम क्रिएट करते वक्त इसे यस करते थे, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन रिफ्लेक्ट होता था, कैलकुलेशन टाइप। यहाँ पर नॉर्मली हमारा ऑन वैल्यू रहता था। अगर हमारा वो आइटम है जिसमें एक ही जीएसटी रेट है, वो चेंज नहीं होता है, तो हमारा हमेशा ऑन वैल्यू रहता था। लेकिन अगर हमारा जीएसटी रेट चेंज होता है एक वैल्यू के बाद, तो हम ऑन आइटम रेट चूज करते थे और हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होती थी जिसमें हम एक पैरामीटर सेट करते थे कि इस लेवल के बाद हमारा जो जीएसटी रेट है वो ये होगा। तो वही चीज आपको अगर हम 3.0 की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वही पैरामीटर आएगा। यहाँ पर हमें उसी तरीके से इसे सेट करना है। तो ये नॉर्मली हमारा स्टॉक आइटम के केस में होता है, लेकिन अगर हम होटल्स वगैरह की बात करें तो कई लोग जो लेजर्स बनाते हैं उसमें भी ये करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें कि अगर हम मल्टीपल लेजर बना रहे हैं तो उस केस में हमें स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर को चूज करना है और यहाँ पर अपना जो भी है हमारा टैक्सेबल है तो टैक्सेबल, उसके बाद जो भी जीएसटी रेट है वो चूज कर लेना है। तो उस केस में फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर आप एक बार यहाँ पर जीएसटी रेट डिफाइन कर देते हैं तो आपका ये मल्टीपल लेजर बन जाएगा। तो फिर जब आप सेल या परचेज करेंगे, आपके केस में जो भी लेजर हो, तो वहां पर आपका वही आइटम आप ले पाएंगे जो जीएसटी रेट आपने यहाँ पर डिफाइन किया लेजर के अंदर। तो आपको ये जो ऑप्शंस हैं ये समझ में आ रहे होंगे कि अगर हमें मल्टीपल लेजर्स बनाना है तो हमें क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर को यहाँ पर चूज करना है। इसी तरीके से अगर हमें स्टॉक आइटम बनाना है, वहां पर भी अगर हमें अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग जीएसटी रेट है, अलग अलग एचएसएन है, तो हमें चाहे वो एचएसएन की विंडो हो चाहे वो जीएसटी रेट की विंडो हो, वहां पर हमें स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर को चूज करना है। और ये स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट तो मैंने पहले ही बता दिया। एज पर कंपनी मैंने बता ही दिया है। इसका मतलब है कि जो भी आपका ग्रुप्स में कंपनी के अंदर सेट है उसके हिसाब से ये कंसीडर होगा। मानकर चलिए आप यहाँ पर कॉमन लेजर बना रहे हैं तो वहां पर एज पर कंपनी ग्रुप ही चूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन ये आपके पुरानी टैली में भी हुआ करता था। अगर आप अर्लियर वर्जन टैली की बात करें तो जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करते थे यानी जीएसटी को एक्टिवेट करते थे तो वहां पर आपको ये एचएसएन क्लासिफिकेशन की डिटेल आती थी। अगर मानकर चलिए आपके बिजनेस में 2-3 ऐसे आइटम हैं जो आप डील करते हैं, उनके एचएसएन कोड 2 ही 3 है, यानी आपके बिजनेस में आप 2 ही 3 एचएसएन कोड वाले आइटम डील करते हैं, वैसे ही जीएसटी रेट वाले आइटम डील करते हैं जिसमें 1 या 2 जीएसटी रेट है, और आप उसकी एक क्लासिफिकेशन बनाकर रख देते हैं अपने पास पहले ही से। तो क्या होता है कि आपको हर आइटम को क्रिएट करते वक्त या हर लेजर को क्रिएट करते वक्त वहां पर बार बार एचएसएन डिटेल्स या जीएसटी रेट को डालना नहीं पड़ता, सिर्फ वहां पर आपको चूज करना पड़ता है फिल्टर में से जो आपने क्रिएट किया उसमें से। तो वो चीज है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ इसमें भी कहाँ पर बनेगी, तो आप देख लीजिए। और पहले इससे पहले हम चल के देखते हैं स्टॉक आइटम को। मानकर चलिए मुझे कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, उसमें भी सेम है, क्योंकि मुझसे किसी व्यूअर ने पूछा था कि आप बताइए कि हम कैसे क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हो गई है जीएसटी रेट्स वगैरह के अंदर, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट कर दी है स्पेसिफिक उस टॉपिक पे। यहाँ पर आपको जीएसटी को आपने एप्लीकेबल कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि आपको हर आइटम के लिए तो हो सकता है आपका एचएसएन कोड अलग हो, जीएसटी रेट अलग हो, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर को चूज करना है। यहाँ पर एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप भी रख सकते हैं। वो कब, मानकर चलिए आप यहाँ पर जो ग्रुप ले रहे हैं स्टॉक आइटम को क्रिएट करते वक्त, जो भी ग्रुप आप चूज कर रहे हैं, और उस ग्रुप को क्रिएट करते वक्त अगर आपने कोई जीएसटी रेट वगैरह डिफाइन करके रख दिया है, तो आप अगर चाहते हैं कि वो जो ग्रुप के अंदर जीएसटी रेट और एचएसएन कोड है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाए मेरे इस आइटम के ऊपर, तो आप यहाँ पर एज पर कंपनी ऑब्लिक स्टॉक ग्रुप चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ग्रुप के अंदर कोई जीएसटी रेट डिफाइन नहीं किया, आपने कंपनी में कोई जीएसटी रेट डिफाइन नहीं किया है, तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपनी में हम कहाँ कोई जीएसटी रेट डिफाइन करते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टैली में कहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आपने वैसा कुछ सेट किया है तो आप यहाँ पर ये चूज करेंगे, अदरवाइज आप स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर चूज करेंगे। इसके अलावा अगर मानकर चलिए आपने कोई क्लासिफिकेशन का बना के रखा है जीएसटी रेट वगैरह, तो आप यहाँ पर ये चूज करेंगे। तो अगर आप स्पेसिफाई डिटेल हेयर चूज करते हैं तो यहाँ पर आप, जैसे मैंने लेजर के केस में बताया, आप अपना जो भी एचएसएन कोड है उसकी डिस्क्रिप्शन है डाल सकते हैं। उसी तरीके से जीएसटी रेट के केस में भी सारी चीजें सेम है, सिर्फ आपको ये स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स का जो ऑप्शन है ये मैंने बता दिया। गारमेंट्स हो गया, शूज हो गया, होटल्स वगैरह हो गए, उस केस में ये यूज आता है जहां पर आइटम की वैल्यू चेंज होने के साथ जीएसटी रेट भी चेंज होता है। बाकी सारी चीजें सेम है,
कुछ एक आध चीज़ अलग होगी, तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें चेक खुद भी नहीं की हैं, लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा, मैंने उसके ऊपर ये वीडियो क्रिएट की है। अब आ जाइए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, जैसे मैंने बोला कि कंपनी में हम एचएसएन डिटेल्स या जीएसटी रेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कंपनी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास फीचर्स है। फीचर्स में आने के बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करने के बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं, इसे मान लीजिए हम सेव कर देते हैं। लेकिन एक मिनट पहले मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको न्यू रिफ्लेक्ट होंगे, रिकंसिलेशन, कॉन्फ़िगर, ये सारे ऑप्शंस आपको रिफ्लेक्ट नहीं होते होंगे अर्लियर वर्जन टैली में, तो ये भी चीज़ चेंज हुई है। चलिए हम इससे बाहर निकलते हैं। अब आ जाते हैं हम सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स में। यहाँ पर अगर हम यस करें तो यहाँ पर देखिए अब आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है HSN/SAC रिलेटेड डिटेल्स। ये यहाँ पर जो अगर आप सेट कर देंगे जीएसटी रेट और HSN कोड, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मानकर चलिए आपके पास कोई ऐसा आइटम है जिसमें एक ही HSN कोड और एक ही जीएसटी रेट यूज होता है, और आप चाहते हैं मैं बार बार जो लेजर क्रिएट करूं, स्टॉक आइटम क्रिएट करूं, उसमें बार बार मैं डिफाइन ना करूं, तो यहाँ पर अगर आपने एक बार सेट कर दिया और आप जब लेजर या स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे वहां पर एज पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप को चूज कर लेंगे, तो जो यहाँ पर सेट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर लेजर्स वर्क करने लग जाएंगे। एक तो बात ये हो गई। अब अगर हम बात करें यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन की, तो ये कैसे होगा, ये कहाँ पर होगा, ये भी आप देख लीजिए। ये आप जब क्रिएट में जाएंगे मास्टर गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए, यहाँ पर देखिए जीएसटी क्लासिफिकेशन, यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। मानकर चलिए आपके पास 3455 HSN कोड का कोई आइटम आता है। मोस्टली जो भी आइटम्स होते हैं इसमें, अगर मान लीजिए अलग अलग वेरिएंट में भी आइटम होते हैं, तो इसी HSN कोड के अंदर ही होते हैं, मतलब उनका भी HSN कोड सेम होता है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 3455, ठीक। उसका जीएसटी रेट भी डिफाइन कर सकते हैं, मानकर चलिए 18%। अब क्या है, आपको मैं एक बार एक आइटम क्रिएट करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ये आपके जो अर्लियर वर्जन टैली है उसमें भी हुआ करता था, ठीक है। बस ये है कि डिफरेंस है कि आपको जो इसमें है, यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया है स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त या लेजर क्रिएट करते वक्त उसे चूज करने का, थोड़ा सा उसे चेंज कर दिया गया, बाकी सारी चीजें सेम है। हम स्टॉक आइटम में आते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए हम जीन्स टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अभी HSN की डिटेल डाली थी ना, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, देखिए लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो ये क्या है कि आप चूज कर सकते हैं, जो आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा, आपको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि 3.0 के अंदर अगर आपको कोई लेजर या स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।